Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इस्तिस्ना चैप्टर 28 वर्स 32 में इस तरह से लिखा है कि तेरे बेटे और तेरी बेटियां गैर कौमों में दी जाएंगी. तुम अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखोगे. तुम्हारे सारे दिन तरसते गुजरेंगे और तुम्हारा कोई बस ना चलेगा. इट्स अ मिजरेबल कंडीशन. अगर आजकल के दौर में आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमारी बेटियों और बेटों का रुझान गैर कौम में शादियों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. वजह कलाम पाक की नाफरमानी. यही पोस्ट मैंने एक ग्रुप में की तो और तरह की ही बहस शुरू हो गई. खैर, मैं अब वो डिस्कस नहीं करूँगी. कहना ये चाहती हूँ कि क्या ये वर्स अपना मतलब आसानी से नहीं समझा रही है? बिल्कुल आसानी से इसकी समझ आ रही है कि जो भी कलाम पाक की नाफरमानी करेगा उसको सज़ा मिलेगी. उसमें से एक सज़ा ये भी है कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे गैर कौम की तरफ जाएंगे और तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा. बच्चे गैर कौम की तरफ क्यों जाएंगे जब हम कलाम पाक पर अमल नहीं करते हैं, ना खुद अमल करते हैं, ना बच्चों की तरबियत करते हैं उस तरह से. अब कल एक क्वेश्चन ये भी था कि मैडम आपने ये पोस्ट तो कर दी, कम से कम ये भी बता दें कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए. देखिए प्लीज़, कोई जब भी पोस्ट की जाती है ना तो उसके पीछे कोई मकसद होता है ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें. मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ समझना इतना मुश्किल है कि कलाम पाक की फरमाबरदारी कैसे की जाए. और अगर ये समझना है और अगर मैंने ये समझाना है तो मेरे ख्याल में मेरे वर्ड्स वो पावर नहीं रखते हैं. बेशक मैं कलाम मुकद्दस में से ही समझाऊंगी, लेकिन अगर आप कलाम मुकद्दस को खुद खोलें और उसको पढ़ के देखें, ज़बूर की किताब में देखें, इमसाल की किताब में देखें, तो आपको ऐसी हज़ारों वर्सेस मिल जाएंगी जिसमें बच्चों की तरबियत पर जोर दिया गया है. बाकायदा कहा गया है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है तो वो मरते दम तक उससे नहीं मुड़ेगा. इवन कहा गया है कि छड़ी का इस्तेमाल करो. इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि खूब चौकसी करो ताकि तुम्हारे बेटे और बेटियां गैर कौमों में ना चली जाएं. कलाम मुकद्दस में लिखा है नहमिया की किताब में कि जो कोई गैर कौम में जाता है अपने साथ और अपने खुदा के साथ बेवफाई करता है और उसकी बहुत सज़ा है. इवन उनके बच्चों पर लानत के लिए कहा गया है. यशवा की किताब में लिखा है मैं उन पर लानत करूंगा क्योंकि वो हलाल ज़ादे नहीं हैं. ये बातें अगर आप पेरेंट्स हैं और आप इन बातों को खुद जानते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों के जहन में बचपन से डालना शुरू हो जाएं कि हमने गैर कौम की तरफ नहीं जाना है. गैर कौम में हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, वहाँ पर शादी की परमिशन नहीं, और अगर आप ऐसा करोगे तो इसकी ये सज़ाएँ हैं. हमारे घरों में इस पर बात ही नहीं होती. देखिए, मैं एक प्रोफेशनल फीमेल हूँ. मैंने काफ़ी अर्सा गुजारा है स्टडी में, लोगों में काम करते हुए. यकीन माने देयर इज़ नो वन डे जब मेरे अपने पेरेंट्स ने मेरे सामने बैठ के फेस टू फेस मेरी आंखों में डाल के मुझे कहा हो कि गैर कौम की तरफ नहीं जाना. मैं आपको एक खुले आम एग्जाम्पल दे रही हूँ. वजह हेजिटेशन हो सकती है. वजह हो सकता है कि वो समझते हूँ कि मैं खुद ही बहुत अक्लमंद हूँ या मैं खुद ही इन चीज़ों को समझती हूँ. लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ प्लीज़ आप किसी किस्म का कोई रिस्क ना लें. जब कलाम कहता है खूब चौकसी करो तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. हमारी बेटियाँ हमारे बेटे दूसरे शहरों में जॉब करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमें खूब चौकसी करने का हुक्म दिया गया है. कलाम पाक के मुताबिक बचपन से तरबियत करना शुरू करें. हिचकिचाएँ नहीं, शर्माएँ नहीं. मैं ऐसे बहुत से ख़ानदानों को जानती हूँ जिनके बच्चे मतलब स्कूल से आते हैं, गलियों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं. मैंने उनसे खुद पूछा कि आपके पेरेंट्स किधर हैं, तो वो काम पर गए हैं. ठीक है, मैं मानती हूँ बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन अगर वो रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाएं और इस तरह से कमज़ोर हो जाएं कि रूहानी तौर पर मर जाएं, गैर कौम में चले जाएं और हमेशा की ज़िंदगी को खो बैठें, तो वो जो जिस्मानी तरबियत या जिस्मानी ताकत के लिए जो आप उनके लिए इतनी तगोदो कर रहे हैं वो सब किस काम आएगी? मेरी बात सुने. अगर जिस्मानी तौर पर वो बहुत तरक्की नहीं भी कर पाते हैं ना तो ये ज़िंदगी कितनी है, 7 से 70 साल या इससे शायद थोड़ी ज़्यादा. लेकिन हमेशा की ज़िंदगी जहाँ पर हमेशा का रोना और दांत पीसना है, प्लीज़ अपने बच्चों को उन चीज़ों से बचाया जाए. हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, बाइबल रीडिंग उनकी हैबिट ही नहीं है, घरों में दुआ करने की हैबिट नहीं है. और अगर ये सारी हैबिट्स हैं भी तो हमारे पेरेंट्स एक बड़ा गैप रखते हैं
बच्चों के साथ जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा उनके लिए नुकसान का बायस बनता है। मत सोचें, बच्चे ज़िद करते हैं मैंने यही करना है, बच्चे ज़िद करते हैं मैंने इधर ही जाना है, तो क्या आप उनको जाने देते हैं? और फॉर एग्जांपल अगर कोई फिसलन का रास्ता है और बच्चा या बच्ची बहुत ज़िद कर रहा है कि मैंने जाना ही है, आप उसका हाथ छोड़ भी देते हैं, तो क्या आप उस पर नज़र रखना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको देखते रहते हैं और जहाँ पर आपको लगता है वो फिसलने लगा है वहीं पर उसको पकड़ते हैं और उसको झटकते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, देखो तुम फिसलने लगे थे। इस तरह से इसको कहते हैं खूब चौकसी करना, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। घर से जिम्मेदारी स्टार्ट होती है और अगर घर से आगे चले जाएं तो चर्च की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हमें दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना है, हमें ये नहीं कहना है कि फ़लाँ चर्च हमें नहीं बताता, पास्टर हमें नहीं बताता। देखें, अगर आप बड़े बहन भाई हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, तो ये आपका काम बनता है। ये बिल्कुल मत सोचें कि फ़लाँ बंदा नाराज़ हो जाएगा या फ़लाँ बंदा क्या सोचेगा। मैं कहती हूँ स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपनी किसी मसीही बेटी को इस तरह से स्टेप लेते देखते हैं तो ये आपका काम बनता है, चाहे आप उसके कुछ भी नहीं लगते, लेकिन मसीह में आप सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं। आपका काम बनता है कि आप उसको रोकें और उसकी चौकसी करें और उसको फॉलो करें और जहाँ तक हो सके उसे बचाने की कोशिश करें। आपकी कोशिश बनती है। अगर आप जानते बूझते हुए ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे भी पूछा जाएगा। कलाम पाक में लिखा है कि अगर जाके तुमने उसको बता दिया तो तेरी जान छूट गई। और अगर आप सिर्फ दिल में उसको बुरा मनाते रहते हैं और फिर इधर उधर बातें करते हैं, जबकि उसको इस चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं या रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाठी का इस्तेमाल करना पड़ता है, करें। कलाम फरमाता है ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, करें। जैसे भी हो सके उसको इस चीज़ से रोका जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके फर्दर ऑन इसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या परेशानियां इसको सामना करना पड़ेंगी। और इस सब के बावजूद क्योंकि कलाम मना फरमाता है तो इस चीज़ को हम अपने दरमियान से निकाल फेंकेंगे। आपको इस तरह से कोशिश करनी चाहिए। मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से बताया है, यकीन माने मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे इस चीज़ से ना रोका है ना मना किया है। मैं इस चीज़ को देखकर सोचती हूँ कि तो खुदा हमें हिकमत देता है, अक्ल व दनाई दे दे, और अगर हम अब इस तरह से ना हों तो फिर तो भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि अगर मेरे घर में ऐसा नहीं है तो मैक्सिमम के घर में ऐसा नहीं है। मैक्सिमम के पेरेंट्स अपने बच्चों को बिठाकर डेली बेसिस पर जब वो टीन एज में हैं या जैसे वो प्यूबर्टी की एज में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनसे इस बारे में बात नहीं करते हैं। सेक्सुअली काउंसलिंग नहीं है हमारे दरमियान। हमारे दरमियान जैसे जैसे बच्चों में चेंजेस आते हैं हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि आप में ये चेंज आ रहा है, अब इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी, तो आपको कॉन्शियस रहना है क्योंकि कलाम इन चीज़ों को फरमाता है। बचपन से मुझे लगता है कि इससे पहले कि बाहर वाले लोग आप लोगों के बच्चों की ब्रेन वॉशिंग कर दें, क्यों ना घर से ब्रेन वॉशिंग होना शुरू हो जाए। घर से इस तरह से बना के उनको इतना मजबूत निकलें कि वो दूसरों को बदलने के लिए तैयार हो जाएं, ना कि खुद बदल जाएं किसी और के कहने पे। आप बच्चों को बताएं अमीरी, गाड़ी, पैसा, बंगला, लुक्स, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। कलाम जो फरमाता है बस वही हकीकत है, जो हवा खुदा ने फरमा दिया वही हकीकत है। और अगर आप इन सब को जंप करके नाफरमानी करके आगे चले जाएंगे तो ये चीज़ें होने के बावजूद ना आप सेटिस्फाइड होंगे, ना फिरदौस में, जन्नत में, खुदा की बादशाही में शरीक हो सकेंगे। ये थोड़ी सी लाइफ आप खुशी से गुजार लेंगे, लेकिन इसके बाद आपको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें बताएं कि आपके जब बच्चे पैदा होंगे खुदा उन पर लानत करेगा और खुदा उनसे मोहब्बत नहीं करेगा। साफ सीधी बातें करें, छुपाने की, इनडायरेक्टली बात करने की, दूसरों के वसीला से बात करवाने की क्या ज़रूरत है। आप पेरेंट्स हैं, आप बड़े बहन भाई हैं, जिस तरह से आप समझते हैं वैसे कोई भी नहीं समझेगा। शायद कोई समझाने की कोशिश, एट लास्ट यही कहना चाहती हूँ कि ये हम सब की ड्यूटी है। हम में से हर एक की, एक मसीही होने के नाते हम में से हर एक की ड्यूटी है कि हम इन चीज़ों पर नज़र रखें और कोई भी बदी जो हमारे दरमियान पनपती है या पनपने की कोशिश करती है उसको वहीं पर रोका जाए और वहीं पर दबा दिया जाए, ताकि वो जहर तमाम कम्युनिटी में ना फैल जाए। ये हम में से हर एक सिंसियर, एक अच्छे मसीही की ड्यूटी है। सो इधर उधर की बहस करने की बजाय नाफरमानी क्या होती है, व्हाट इज़ दिस, ईमान क्या है, अमाल क्या है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कलाम बहुत सिंपल है, मसीहियत बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल सी चीज़ें लिखी हैं। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटने पाए, दिन रात तुझे इसका ध्यान रखे।
मैसेज पर, चैट पर ये चीज़ें समझाना इतना आसान नहीं होता। शायद वीडियो पर भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप कलाम मुक़द्दस को खोल के देखें, आपको अपनी हर बात का जवाब मिल जाएगा, अगर आपका मकसद कलाम को समझना है। और अगर बहस करने का है तो बहस में तो मैं नहीं जीत सकती, कभी भी नहीं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मकसद सिर्फ ये है कि कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें ताकि वो भटकने से बच जाएं। सिर्फ गैर कौम में जाने से ही नहीं, बल्कि और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कम्युनिटी में जिसे हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए कलाम की फरमाबरदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले उसकी रास्तबाजी तलाश की जाए तो वो सब चीज़ें जो हम चाहते हैं हमें मिल जाएंगी। आमीन।